everyone, hope you are doing good. हम सभी अपना पास्ट भुलाना चाहते हैं अगर वो बहुत पेनफुल या नेगेटिव रहा है। बट इस जर्नी में जहाँ हम कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पुराने थॉट्स, पुराने फ्लैशबैक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? मैं ऐसा कोई भी तरीका नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद ट्राई ना किया हो या मैंने खुद यूज ना किया हो। जो भी मैं बताने वाली हूँ वो मैंने खुद अपनी जर्नी में यूज किया है एंड आई स्टिल डू इफ आई हैव टू। एक कमेंट पढ़ा मैंने कि मैं जब भी कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ पुराने थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं, जो पहले हो चुका है वो दोबारा याद आ जाता है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है देन यू आर नॉट अलोन। ये उस हर इंसान के साथ होता है जो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है। मैं जब अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी एंड आई वॉज ट्राइंग टू रिक्रिएट हिज पेरेंट्स, दिस हैपेंड टू मी एज वेल। बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? लेट मी टेल यू। हम सबकी एक आदत होती है कि हम इंसान को उसके लुक्स, उसके अपीयरेंस से जज करते हैं। याद करने की कोशिश करना कि लाइफ में कितनी बार आपने किसी इंसान को उसके लुक्स की वजह से जज किया है। कितनी बार आपने बोला है ये तो शक्ल से कितना खड़ूस दिखता है, और जबकि आपने उससे अभी तक बात भी नहीं की है। ये तो लुक से ही लगता है कि बहुत चालाक है। एंड देन व्हेन दे टर्न आउट टू बी दैट वे वी कंप्लेन। जब वो असल में ऐसा ही निकलता है तो हम कंप्लेन करने लगते हैं। अरे भाई, जब आपने उसको देखा तो आपने एक अजम्पशन बना लिया उस इंसान के बारे में, एंड सिंस आपके बिलीव्स ने उस अजम्पशन को सपोर्ट किया, इसलिए वो इंसान ऐसा निकला। बिकॉज योर अजम्पशंस क्रिएट, योर थॉट्स क्रिएट इन योर रियलिटी। दैट्स व्हाट आई डिड। आई मिसजज्ड हिज फादर। मैंने इनके लुक से उनको जज किया, उनके बारे में नेगेटिव अजम्पशन बना लिया था कि ही वुडंट लाइक मी, एंड मैंने इस अजम्पशन में परसिस्ट किया अननोइंगली। जब भी आई यूज्ड टू लिसन टू माई एसपी टॉकिंग टू हिज फादर, आई यूज्ड टू से इनको मैं पसंद नहीं आऊंगी। मैंने उनको उनकी वॉइस से जज किया एंड आई नो एग्जैक्टली वाई। वो इसीलिए बिकॉज मेरे ही बारे में बिलीव्स खराब थे। आई थॉट हाउ समवन सो परफेक्ट कैन बी विद मी, एंड इसी तरह से मैंने अपने एसपी के फादर का एक ऐसा वर्जन क्रिएट किया जो मुझे पसंद नहीं करता था। बट जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला, मुझे पता चला कि कैसे आपकी दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं, तो मैं हिल गई और मुझे समझ आया कि मैं कहाँ गलत थी या मैंने कहाँ गलती की थी। उसके बाद मैंने कुछ अजम्पशंस बनाए नए, जो बिल्कुल अपोजिट थे जो मेरी 3D रियलिटी शो कर रही थी। तो एक टाइम होता है बिटवीन फर्स्ट अज्यूमिंग समथिंग और उस अजम्पशन के मटेरियलाइज होने के बीच का। वो सबसे टफ टाइम होता है, लेट मी टेल यू। बिकॉज आपकी आंखें कुछ और देख रही होती हैं, दिमाग जो देखी हुई चीज़ है उसको रिपीट करता है, बट आप कुछ नया अज्यूम कर रहे हो, कुछ नया बोल रहे हो खुद से, और आपकी आंखें वो देखना चाहती हैं जो आप अज्यूम कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ ट्रांजिशन, द टाइम बिटवीन ट्रांजिशन। इस टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको कोई दूसरा वही बोले जो आप सुनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी, मैंने सुना कि माई थॉट्स क्रिएट, वॉट आई विजुअलाइज क्रिएट, what I dwell on visualizing creates. Everything that I say to myself is heard by my subconscious, which is nothing but God, since it is the only thing that manifests our desire. Nothing else. तो मैं चाहती थी कि कोई इस चीज़ को बार बार बोले, क्योंकि मैं सिर्फ उसी टाइम एंशियस होती थी जब मैं भूल जाती थी कि मेरे थॉट्स पावरफुल हैं, मेरी लाइफ पे कंट्रोल है। मैं किसी भी टाइम सर्कमस्टांसेस चेंज कर सकती हूँ बाय चेंजिंग माई थॉट्स एंड परसिस्टिंग इन इट।
आई क्रिएट वॉट आई फोकस ऑन। जैसे ही मैं ये सब भूलती थी, मेरे डर सामने आने लगते थे। मुझे डर लगने लगता था, घबराहट होती थी। इसलिए मैं 24 घंटा एक ही चीज़ करती थी, वो है कान में लगा के ईयर प्लग्स, नेविल की टीचिंग सुनना, ऐसे वीडियोस देखना जो बताते थे कि यस, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी, वी हैव कंट्रोल। हमारे थॉट्स हम नहीं हैं, बल्कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल नहीं करते। मैं सिर्फ एक ही टाइम ये नहीं कर रही होती थी, वो है कि जब मैं नींद में होती थी या फिर मैं सो रही होती थी। आई यूज्ड टू वर्क इन एन ऑफिस, सो इंस्टेड किसी इंसान से मेरे सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करने के मैं सक्सेस स्टोरीज देखती थी। एज इन नॉट देखती थी, मैं काम भी करती थी। मैं ईयर प्लग्स लगा के रखती थी कान में एंड मैं वो सक्सेस स्टोरीज सुनती रहती थी। मैं सक्सेस स्टोरीज देखती थी कि हाउ पीपल चेंज देयर लाइफ बाय चेंजिंग देयर थॉट्स। और जब मैं कभी वीडियोस नहीं देख रही होती थी तो मैं विजुअलाइज कर रही होती थी कि व्हाट आई वांटेड। आई न्यू रेपिटेशन इज द की। इसके अलावा मैंने बहुत छोटे छोटे कार्ड्स बना रखे थे जो मैं अपने पॉकेट या पर्स में लेके घूमती थी। उस पे जो लिखा होता था वो ये था कि circumstances don't matter, everyone is me pushed out, no one has free will in my reality, I decide how they feel about me। मैं खुद को बार बार याद दिलाती थी कि थॉट से ही मेरी दुनिया चलती है एंड देन आई यूज्ड टू फील पावरफुल। मेरा माइंड जब भी पुराना कुछ सोचने का ट्राई भी करता था तो मैं उसको वहीं रोक देती थी। ये शायद मैंने पहले भी मेंशन किया है अपनी वीडियोस में कि आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप क्या सोच रहे हो ऑल द टाइम। आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते वो ये है कि वो लोग परसिस्ट नहीं करना चाहते, वो ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है। ट्रस्ट मी, जब आप शुरुआत में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा एंड आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा यार, मैं अपने हर थॉट को ऑब्जर्व करके चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। बट यू डोंट हैव टू गिव अप, कीप गोइंग ऑन। यही एक तरीका है जो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट देगा। मेरा भी सर दर्द होता था। आई यूज्ड टू थिंक कि मैं कैसे सोच लूँ कि हिज फादर लाइक्स मी व्हेन आई कैन सी द रियलिटी। बट तभी मुझे एक चीज़ याद आती थी, वो थी कि नो वन हैज़ फ्री विल इन माई रियलिटी। उसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने नए असम्पशन में परसिस्ट करूँगी तो मेरे एसपी के फादर को चेंज होना होगा, बिकॉज उनके पास फ्री विल नहीं है। वो मेरे बारे में कुछ और नहीं सोच सकते, वो वही सोचेंगे जो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में सोचे। एंड सी, टुडे आई गॉट मैरिड टू माई एसपी बिकॉज हिज फादर स्टार्टेड टू लाइक मी एज अ ह्यूमन। एंड जब मुझे पता चल गया कि ट्रांजिशन फेज खत्म हो चुका है एंड माई अजम्पशन हैज़ मटीरियलाइज्ड, मैंने खुद को नेगेटिव सोचने का ना तो टाइम दिया, ना मैंने इस पे फोकस किया। एंड मैं आपसे भी यही कहूँगी कि स्टॉप फोकसिंग ऑन द रॉन्ग, बिकॉज जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वो ही चीज़ आपकी लाइफ में और बढ़ती जाती है। तो आप इस चीज़ पे फोकस मत करो कि आपका एसपी आपसे बात नहीं कर रहा या फिर आपकी 3D क्या दिखा रही है, आप उस पे फोकस मत करो। आप फोकस करो आपकी नई स्टोरी, आपकी नए असम्पशन पे, और कीप परसिस्टिंग।